नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विद सौरभ। मैं हूं सौरभ शर्मा और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करना सीखेंगे, सब्सट्रैक्शन करना सीखेंगे और भी जो ऑपरेशंस हैं वो हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। फिलहाल इस वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। लेट्स एज्यूम Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम लिख देते हैं a प्लस आयोटा b। पुराने वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि जो a है ये क्या है, हमारा रियल पार्ट है, और जो b है ये हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, a को है हम रिप्रेजेंट करते हैं REZ से और b को रिप्रेजेंट करेंगे IMZ से। जैसा कि हमने माना है कि ये Z1 है तो यहां Z की जगह Z1 आ जाएगा, इसी तरीके से Z2। ठीक है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो Z2 है। इसको हम लिख देते हैं C प्लस आयोटा D, जिसमें ये हमारा क्या है, C हमारा हो गया रियल Z2 और B हो गया इमेजिनरी Z2। ठीक है, अब देखते हैं एडिशन किस तरीके से कर सकते हैं। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम एडिशन परफॉर्म करेंगे तो जो रियल पार्ट है और रियल पार्ट दूसरे नंबर का, उन दोनों को ऐड कर देते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, एडिशन परफॉर्म करने वाले हैं। नाउ वी आर परफॉर्मिंग एन एडिशन। तो Z1 प्लस Z2, जैसा कि मैंने कहा, इसको हम लिख सकते हैं किस तरीके से, जो रियल पार्ट है Z1 का प्लस जो रियल पार्ट है Z2 का, ठीक, प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट है Z1 का प्लस इमेजिनरी पार्ट है Z2 का। तो Z1 में हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या है, A है, और Z2 में C। इसी तरीके से रियल पार्ट, Z1 में रियल पार्ट क्या है, A है, और Z2 में रियल पार्ट क्या है, C। इमेजिनरी पार्ट की बात कर लें तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, Z1 में B है और Z2 में D। तो ये हो गया एडिशन। इस तरीके से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे। उम्मीद है यहां तक की बात आपको क्लियर हुई होगी। एग्जांपल्स को देख लेते हैं। मान लेते हैं एक नंबर दे रखा है 4 प्लस I6 और दूसरा नंबर दे रखा है -2 प्लस I8। ठीक है, अब हमें Z1 प्लस Z2 निकालना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड कर देंगे। तो 4 प्लस 2 होगा, ये माइनस का है तो ये माइनस आ जाएगा, प्लस इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, यहां आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारा 14। तो ये आंसर हो गया Z1 प्लस Z2। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया किस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से ऐड करते हैं, जो कि Z1 प्लस Z2 हमने निकाल के दिखाया। इसमें एक स्टैंडर्ड वे बन गया कि हमारा रियल पार्ट के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। एक एग्जांपल ले लिया हमने लवली, जिसको ये देख सके कि हम किस तरीके से दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर को निकालते हैं। यहां तक की बात क्लियर हो गई। ठीक है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम एडिशन करते हैं तो अलजेब्रा के कुछ रूल्स हैं जो लागू होना जरूरी है। तो ये एडिशन परफॉर्म वैलिड तभी माना जाएगा
जब ये कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कौन सी है कंडीशन, उनको बारी बारी समझते हैं। पहली है द क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ ये कहता है कि आपका अगर Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z1 प्लस Z2 क्या होगा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। ठीक है, तो क्लोजर लॉ क्या कहता है, अगर एक नंबर दे रखा है Z1 हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, जब हम उन्हें ऐड करेंगे तो जो नंबर आएगा, रिजल्ट आएगा, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। ये इतनी बात क्लियर? ठीक है, दूसरा लॉ है हमारा द कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, ये लॉ कहता है, मान लेते हैं कि एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, let's assume that Z1 and Z2 are two complex number। ठीक है, अगर Z1 और Z2 आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तब कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि Z1 प्लस Z2 जो रिजल्ट देगा वो सेम रिजल्ट होगा Z2 प्लस Z1 का। यानी कि जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, अगर हम उनके ऑर्डरिंग को चेंज कर दें और उनको ऐड करें, तो जो रिजल्ट आएगा वो सेम होगा जो हमने बिना ऑर्डरिंग चेंज किए निकाले हैं। जैसे कि Z1 और Z2 है, जब हमने इनको ऐड किया, अभी हमने क्या किया, Z2 को Z1 से ऐड किया, तो इन दोनों में जो रिजल्ट आएगा दोनों इक्वल होंगे, इसीलिए हम कहते हैं ये फॉलो करेगा Z1 प्लस Z2 इक्वल होगा Z2 प्लस Z1 के। ठीक है, थर्ड लॉ की बात कर लेते हैं, द एसोसिएटिव लॉ। मान लेते हैं तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, कौन कौन से हैं वो, assume that Z1, Z2 and Z3 are three complex number। तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, Z2 और Z3। तो जो एसोसिएटिव लॉ कहता है वो ये कहता है कि Z1 और Z2 को अगर हम ऐड कर दें पहले, फिर Z3 में ऐड करें, ठीक है, तो ये रिजल्ट इक्वल होगा जब हम रीग्रुपिंग कर देते हैं चेंज, यानी Z1 को Z2 प्लस Z3 के एडिशन में ऐड करेंगे। ठीक है, ये हमारा एसोसिएटिव लॉ कहता है। इतनी बात क्लियर हो गई? कहने का मतलब है हमने ग्रुपिंग चेंज की है, पहले ग्रुप में हमने Z1 और Z2 को ऐड किया था, उसके बाद हमने Z3 में ऐड किया। दूसरे में हमने क्या किया, पहले Z2 और Z3 को ऐड किया, फिर Z1 में ऐड किया, तो इसका जो रिजल्ट होगा और इसका जो रिजल्ट होगा वो दोनों सेम होंगे, इसीलिए ये इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। ठीक है, तीन लॉस की बात कर ली, अब हमारे दो लॉस बचे हैं, उनको भी समझ लेते हैं, वो क्या कहते हैं। द एग्जिस्टेंस additive, the existence of additive identity। द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ये लोग कहता है जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम जीरो ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमें अगर ये z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लिख लेते हैं पूरी तरीके से, लेट्स assume that z is a complex number
देन z प्लस 0 इक्वल होगा z के। यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम 0 ऐड कर दें तो उसका रिजल्ट क्या होगा, वो z के इक्वल ही होगा। अब बात आती है 0 क्या है, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। जैसा कि आपने देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a प्लस आयोटा b। मान लेते हैं कि हमारा जो रियल पार्ट है वो भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट है वो भी 0 है। एज्यूम दैट a is equal to 0 and b is equal to 0। देन उस केस में z क्या हो जाएगा, z भी 0 होगा। जो ये z 0 है इसको हम कहते हैं 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, फोर्थ लॉ भी हमने कंफर्म कर लिया। अब बात करते हैं फिफ्थ की। ठीक है, फिफ्थ को यहीं डिस्कस कर लेते हैं। फिफ्थ लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। क्या कहता है ये रूल, ये रूल कहता है कोई भी नंबर है उसमें ऐसे एक नंबर ऐसा अवेलेबल होता है, हर नंबर का एक नंबर ऐसा होता है जिसको उसमें ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, यानी कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका एक नेगेटिव नंबर होगा, जो माइनस z है वो 0 हो जाता है। कैसे, हम मान लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उसको हम लिख लेते हैं a प्लस आयोटा b। ठीक है, जो a और b है ये मान लेते हैं कि हमारा क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, जो अगर मान लेते हैं कि ये a है वो माइनस a है और b है वो क्या है, माइनस b है, तो जो z होगा वो क्या होगा, माइनस z होगा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नेगेटिव ऑफ z या फिर एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक कोई अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z है उसमें हम किसी एक नंबर को ऐड कर दें तो रिजल्ट हमारा क्या होता है, 0। ये भी कंडीशन हमारा फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, तो 5 कंडीशंस की बात थी, हमने पांचों को बारी बारी से डिस्कस कर लिया। अभी हम अगले टॉपिक की ओर स्विच करते हैं, वो है कि हम ये देखेंगे कि कैसे डिफरेंस करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, हम मान लेते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनको क्या कह देते हैं, एक को z1 बोल देंगे और एक को बोलेंगे z2। z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, जो z1 है इसको लिख देते हैं हम क्या, a प्लस आयोटा b, और z2 है ये क्या है, c प्लस आयोटा d। यानी a भी कोई एक इमेजिनरी पार्ट है और c भी कोई एक इमेजिनरी पार्ट है, b भी सॉरी a भी एक रियल पार्ट है, c भी एक रियल पार्ट है, b एक इमेजिनरी पार्ट है और d एक इमेजिनरी पार्ट है। इस केस में हम जब डिफरेंस निकालते हैं तो किस तरीके से निकाल सकते हैं, देन z1 माइनस z2
इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं Z1 प्लस माइनस Z2। ठीक है, तो ये डिफरेंस हमारा निकलेगा इस तरीके से। एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। Z1 इक्वल टू 4 प्लस I6 मान लेते हैं, आयोटा 6 मान लेते हैं, और Z2 मान लेते हैं 2 प्लस आयोटा 3। ठीक है, तो Z1 माइनस Z2 निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, 4 प्लस आयोटा 6 माइनस 2 प्लस आयोटा 3। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको हम लिखते हैं किस तरीके से, दूसरे फॉर्म में लिखा प्लस माइनस Z2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस आयोटा 6 प्लस माइनस 2 माइनस आयोटा 3। ठीक है, एडिशन हमें पता था किस तरीके से करते हैं, रियल पार्ट रियल से ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट से ऐड होगा। तो 4 माइनस 2 हो जाएगा प्लस I6 माइनस 3 हो जाएगा, यानी कि जो आंसर आएगा 2 प्लस आयोटा 3। बात क्लियर? तो डिफरेंस निकालना सीख गए, एडिशन निकालना सीख गए, कंडीशनें हमने स्टडी कर ली। तो इस वीडियो को यहीं तक रोकेंगे। अगले वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात करेंगे। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। कोई डाउट है कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।